कश्मीर टाइमलाइन देखने वाले सब दर्शकों को नमस्कार। आज हम दोबारा से उन लोगों के लिए खबर लाए हैं जिन्होंने ये सवाल किए थे कि जैसे कि पहले हमने आपको एक स्कीम बताई थी, लाडली बेटी स्कीम, जिसमें ये कहा गया था कि 2015 के बाद जिन भी बच्चियों का जन्म हुआ है उन्हें आप बैंक में उनका अकाउंट खुलवा सकते हैं, उन्हें 21 साल पूरे होने पे एक रकम दी जाएगी। तो ऐसे में लोगों का ये प्रश्न था कि उससे पहले कई लोगों का अगर बर्थ हुआ है बच्चियों का, तो उनको लेके सरकार की तरफ से क्या स्कीम दी गई है, या उनके अलावा जो लोग हैं उन्हें भी मैरिजेस को लेके किसी और प्रकार की मदद यहाँ पे दी जाती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में और लोगों के लिए कौन सी स्कीम है, आज हम वही लेकर आए हैं। एक ऐसी भी स्कीम है जिसके हिसाब से सरकार आपको बच्चियों की शादी के लिए 50,000 रुपए तक का अमाउंट यहाँ पे देती है। अब ये 50,000 का अमाउंट किन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले इस स्कीम का नाम है स्टेट मैरिज स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो स्टेट मैरिज स्कीम है, इस स्कीम के अंडर आपकी बच्ची की शादी के लिए यहाँ पे 50,000 रुपए की मदद जो है वो सरकार करती है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सबके लिए नहीं है, या क्या सबके लिए है, ऐसा नहीं है। कुछ आप सब जानते हैं कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, सोशल स्कीम उन्हीं लोगों के लिए सरकार के द्वारा निकाली जाती है। तो ये स्कीम भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत लो है, उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने ये स्कीम निकाली है। और अगर इस स्कीम की बात की जाए, स्टेट मैरिज स्कीम, ये कहीं ना कहीं जो बच्चियों की शादी करवा दी जाती है उस प्रथा को यहाँ पे रोकने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए भी ये स्कीम निकाली गई है। आपको सबसे पहले बताएं, ये जो स्टेट मैरिज स्कीम है 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और 2022 में दोबारा से इसे रिस्ट्रक्चर किया गया, क्योंकि कुछ एक लूप होल इसमें थे, उन्हीं को पूरे तरीके से ठीक करने के लिए इसे रिस्ट्रक्चर किया गया था। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा ही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है जम्मू कश्मीर में, और जिसके हिसाब से 50,000 रुपए की मदद जो है वो शादी के टाइम पे आपकी बच्चियों के लिए यहाँ पे दी जाती है। अब आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसमें जो ट्रांसफर किया जाता है 50,000 रुपए का अमाउंट, वो डीबीटी के थ्रू किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू ये जो अमाउंट है ये आपकी बच्चियों की शादी के लिए आपको दिया जाता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि राशन कार्ड की सबसे पहले बात आती है। राशन कार्ड में जो एएवाई या पीएचएच राशन कार्ड जिन लोगों के पास है वो डायरेक्टली एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। अब ये एएवाई और पीएचएच कौन सा राशन कार्ड है ये मैं आपको बता दूं। एएवाई यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, जिसके हिसाब से जो यहाँ पे अनाज दिया जाता है वो कम रेट पे जो है वो ज्यादा अनाज जो है इन लोगों को दिया जाता है इस राशन कार्ड के हिसाब से। और ये पीएचएच राशन कार्ड है, यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इसमें 5 किलो राशन जो है पर पर्सन के हिसाब से हर महीने इन परिवारों को दिया जाता है। ये लोग एलिजिबल हैं इस योजना के लिए। अब इसमें बात आती है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें सेट किया गया है। इसमें लड़की की उम्र शादी के लिए 18 प्लस होनी चाहिए, इसमें ये चीज मैंडेटरी बोली गई है। उसके अलावा इसमें ये भी जो मैंने आपको बताया कि 2022 में इसे रिस्ट्रक्चर किया गया था। कौन सी चीज रिस्ट्रक्चर की गई थी वो मैं आपको बता दूं। इसमें ये किया गया था कि कुछ बच्चियों को लोग पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए इसमें रिस्ट्रक्चर करके ये बात कही गई कि 2025 से, यानी कि जो अगला साल आने वाला है 2025 से, सिर्फ वही लोग इस योजना का बेनिफिट उठा पाएंगे जिनकी बच्चियां 8th पास होंगी। यानी कि 8th पास करना बच्चियों को अब इसमें मैंडेटरी हो गया है। सिर्फ इस साल तक आपको छूट दी जा रही है, अगले साल से ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। 2022 में इसे रिस्ट्रक्चर किया गया था, बीच में जो 3 साल का टाइम दिया गया है वो इसीलिए भी दिया गया है ताकि यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जा सके, यहाँ पे एजुकेशन की अवेयरनेस जो है उसे आगे लेके जाया जा सके। इसी के चलते आपको बता दें कि मिनिमम 8th पास बच्ची होनी चाहिए, 18 साल प्लस उसकी उम्र जो है वो होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे इसमें अप्लाई हम लोगों को कैसे करना है, तो यहाँ पे एक जन सुगम पोर्टल आता है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एएवाई या फिर पीएचएच जो राशन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि 2025 से लगेगा। अभी के हिसाब से नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगले साल से आपको ये सर्टिफिकेट भी देना होगा। उसके अलावा जो मैरिज इनविटेशन कार्ड जो है
वो आपको देना होगा। और अप्लाई आपको करना कब है, मान लीजिए कि शादी जो है वो अगर 15 दिन के बाद है, क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको शादी के कम से कम 1 महीना पहले इस स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए आपके पास मैरिज इन्विटेशन कार्ड होना चाहिए कि शादी सच में है। उसके अलावा 1 महीने के अंदर ही आपको शादी के लिए 50,000 रुपए का अमाउंट जो है वो इस स्कीम के अंडर मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें ये बात भी है कि आप किसी और सरकारी स्कीम का बेनिफिट ना उठा रहे हो, ये पक्की बात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि आपने लाडली बेटी स्कीम के लिए भी बच्ची को एनरोल करवा दिया है और अब ये स्टेट मैरिज जो स्कीम बनी हुई है इसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे, तो एक साथ 2 जगह पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक समय पे आपको एक ही स्कीम का बेनिफिट यहाँ पे उठाने को मिलेगा। और 1 महीना पहले, शादी के 1 महीना पहले ही आपको इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसे फॉलो करना है। पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब इसी के साथ जो लड़की है उसको लेकर आप जा सकते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में तमाम डॉक्यूमेंट के साथ। और जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होंगे ये तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो आगे फॉरवर्ड करेंगे डीसी को। और जो ये ऑफिसर हैं ये भी इंश्योर करेंगे कि आप कहीं किसी और स्कीम में इनरोल ना हो। अगर आप होते हैं तो ऐसे में आपकी फाइल जो है वो कैंसिल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है। और अगर आप किसी और स्कीम में इनरोल नहीं हुए हैं तो आपकी फाइल को आगे भेजा जाएगा। और डीसी एक सर्वे भी कंडक्ट करवाएंगे जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा ये सर्वे करवाया जाएगा। और डीसी के पास सिर्फ 14 दिन का समय होगा। इन 14 दिनों के समय में ये इस पूरी लिस्ट को कहीं ना कहीं कंप्लीट करेंगे। और अगले जो 14 दिन होंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, जब आपकी फाइल पूरी कंप्लीट हो जाती है, ओके रिपोर्ट आती है, उसके बाद अगले 14 दिनों में आपके बैंक में अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ऑनलाइन रिसिप्ट जो है वो भी अपलोड कर दी जाएगी इसकी। और आपको बता दें कि ये छोटे बच्चियों की शादी को रोकने के लिए और गरीब लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम आई है, जिसके चलते आपको 50,000 रुपए तक का अमाउंट जो है वो बच्चियों की शादी के लिए दिया जाता है। अब आने वाले समय में और कौन सी स्कीम है जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए है उसकी जानकारी जल्द आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, धन्यवाद।